नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जब्यार। यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। 10 दिन बाद सभी 9 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव को 27 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, जिसका सियासी एजेंडा पूरी तरह से सेट होता दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी है, जिसके सामने लोकसभा चुनाव में छिनी सीटों की कमी पूरी करने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, जो अपने पीडीए के फॉर्मूले से मिली जीत को फिर से दोहराने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि यूपी में दोनों ही दल अपने अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए एकजुटता का दावा भी कर रहे हैं, जिससे वहां एक नई पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। लेकिन इसके बीच बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उपचुनाव में जनता का मूड क्या है। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। उनकी छवि भी वैसे ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। पीडीए न तो बटेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें करेगा बाद में पिटेंगे। जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, उसके बौखलाए हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि यह 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार की मजबूत नींव डालने का चुनाव है। 1947 का हिंदू नहीं है, ये 2024 का हिंदू है। बातेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तय है। अच्छा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जो पीडीए का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका पीडीए का नारा डिरेल हो गया है और इसीलिए रोज नए नए नारे को खोज रहे हैं, नए नए पोस्टर लगा रहे हैं। लेकिन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। वही हिंदू मुस्लिम, वही बांटो और राज करो की जो राजनीति है वो चलाना चाह रही है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि इन नारों से, ऐसी मानसिकता से वो दूर रहना चाहती है। पब्लिक के बीच से पब्लिक का मूड हम समझने की कोशिश करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए मिर्जापुर के मजवा सीट का हाल बताने के लिए राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अलीगढ़ की खैर सीट के बारे में हाल बताने के लिए लोगों से बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक माथुर, और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट को लेकर के अंकित मित्तल भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम समझेंगे कि आखिर वहां पर जनता का मूड दरअसल है क्या। तो अंकित से शुरुआत कर लेते हैं। अंकित, आपके साथ जनता भी मौजूद होगी। बहुत सियासी बयानबाजी चल रही, 9 सीटों के लिए जंग जो है विधानसभा चुनाव के तरीके से लग रहा है कि चल रही है, लेकिन जनता किस तौर पर बयानबाजी, पोस्टर वॉर और पीडीए या बटेंगे नहीं कटेंगे वाले बयान को किस तौर पर देख रही है? जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव होना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाए गलत नहीं होगा। मुजफ्फरनगर की सीट बहुल्य सीट है और यहाँ पर रालोद पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। और हालांकि जो पार्टी के जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं बटेंगे, और बटेंगे तो जो उसका फायदा रालोद की जो प्रत्याशी है उनको होगा। मेरे साथ जनता मौजूद है, इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से जो वोट करेंगे। मीरापुर में चुनाव आ गया है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और किस तरह देख रहे हैं? तो जनता वहाँ पर मीरापुर में चुनाव होने जा रहा है, जनता जो वोट करेगी, जो योगी जी ने अच्छे कार्य करे हैं, चारों तरफ पुल बनवाए हैं, योगी जी ने बहन बेटी सुरक्षित है, इन मुद्दों को लेकर योगी जी को जनता वोट करेगी और दोबारा जो चुनाव जीत के योगी जी की झोली में डालने की सीट है। कुछ जगह विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे उस विरोध को? कोई विरोध नहीं है, विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। योगी जी का कहीं विरोध नहीं है, सब लोग योगी जी के साथ हैं, कोई विरोध नहीं करता। क्या लगता है इस बार मीरापुर की जनता किस तरह वोट देने जा रही है? मीरापुर की जनता जो है भाजपा को वोट देनी चाहिए, योगी जी को। लेकिन ऐसा है, मुसलमान जो है सिर्फ इस बात से परेशान है योगी जी से कि
पीछे इनकी मस्जिदें और मदरसे तोड़ रहे हैं चारों तरफ, इस वजह से बहुत परेशान है मुसलमान। वरना योगी जी का सही चल रहा है, कोई गलत नहीं चल रहा है। योगी जी अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये मस्जिद और मदरसे में पीछे क्यों पड़ रहे हैं? इनकी वजह से बहुत बदनामी हो रही है भाजपा पार्टी की। योगी जी के पोस्टर बार चल रहा है, पटोगे तो कटोगे, क्या कहेंगे इस तरह के जो? नहीं, हम तो लोगों ऐसा है, हम लोग तो सब एक जगह रहने वाले हैं, हिंदू मुसलमान हम तो सब एक ही जगह मिलजुल से रहते हैं। 55 साल की उम्र हो गई मेरा सारी जिंदगी हिंदू भाइयों में बैठा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पढ़ना नहीं है, कोई कटना नहीं है, हम तो सब एक हैं और एक ही रहना चाहते हैं। क्या कहेंगे चुनाव में जिस तरीके से पोस्टर चल रहे हैं और किस चुनाव में जैसे जैसे मुद्दे चल रहे हैं, इससे देख के ऐसा ही लगता है कि जितना भी मुस्लिम बोलने क्षेत्र है वो एक तरफा ही वोट करे, चाहे वो किसी भी पार्टी को करेगा एक ही तरफा। 5 प्रत्याशी मैदान में है, मुस्लिम और रालोद से केवल एक हिंदू प्रत्याशी, कहीं ना कहीं वोट बटने का लगता है कारण। कोई वोट भी बढ़ सकता है, जब 5 प्रत्याशी मुस्लिम खड़े हैं, वहाँ एक ही वैसा खड़ा है तो हो भी सकता है कि वो बढ़ जाए आपस। लेकिन क्या लग रहा है मीरापुर चुनाव को देखकर कौन प्रत्याशी किसी की जीत और हार का वो नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है जिस तरीके से प्रत्याशी 4 मुस्लिम है, 5 मुस्लिम और एक हिंदू है, किस ओर जा रहा है चुनाव? तो हो जी चुनाव के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ, इस सरकार के अंदर गुंडागर्दी जो क्राइम था वो खत्म है, सुकून है, बहुत शांति है, तो निश्चित लोक दल पे ही कोई जीतनी चाहिए, गठबंधन लोक दल है बस। और आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम प्रत्याशी भी मैदान में है, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोक दल, क्या कारण है इसके पीछे? ऐसा है, मुस्लिम की बात ये है, सुकून है, शांति बस। और आप क्या कहेंगे किस तरह का चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे होंगे? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। कुल मिलाकर के लोग कह रहे हैं कि भाई शांति बेहद जरूरी है और शांति व्यवस्था बाबा ने कायम की है तो उन्हें वोट मिल सकता है, मीरापुर में उनके गठबंधन को मिल सकता है। अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। खैर विधानसभा सीट का हाल अभिषेक माथुर बताने वाले हैं। अभिषेक, 10 दिन बच रहे हैं, माहौल कैसा बन पाया अभी तक? बिल्कुल, देखिए कुंदन, 10 दिन शेष है और जो चुनाव हो रहे हैं उसी से यूपी का माहौल टाइट है। सीधे हम बात करेंगे, तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें कौन सा प्रत्याशी ऐसा है जिसको इस बार जनता चुनने जा रही है, क्योंकि ये जो चुनाव है बहुत अहम चुनाव है और उसकी वजह यही है कि 2027 में विधानसभा के फिर से चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में जो पार्टियां हैं उनके लिए चुनौती है कि उनकी कितनी तैयारी है। ये जो है एक तरह से देखने की कोशिश भी इस चुनाव के माध्यम से की जा रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहिए, 13 दिन शेष रह गए, कौन सा प्रत्याशी कितना मजबूत मानता है? देखिए, खैर विधानसभा में भाजपा के सुरेंद्र बिलेर तीसरी पीढ़ी से भाजपा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और वैसा भी त्रिकोणीय मुकाबला दिखाने को है, लेकिन सीधी पूरी जीत है, कोई मुकाबले में नहीं है। चारू केन सिर्फ टिकट के लिए बसपा से आए हैं, डॉक्टर पहल सिंह को उनका क्योंकि जनाधार बिल्कुल नहीं बन रहा, भाजपा सीधी है। भाजपा की जीत का आधार क्या मानते हैं, क्या कैसे लगता है? ग्राउंड लेवल पे भाजपा के टॉप लीडर से लेकर और एक कार्यकर्ता तक पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से काम करता है, प्लानिंग से काम होता है, भाजपा पूरी। बिल्कुल, आप बताइए, कह रहे हैं भाजपा जीत रही है, क्या मानते हैं आप, क्या लगता है? भाजपा के नेता ने कहा तीसरी पीढ़ी, ये परिवारवाद की पराकाष्ठा पार, ये परिवारवाद का प्रचार कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या 2 शब्द बोलेंगे? जो खैर विधानसभा में भाजपा का जो प्रत्याशी है वो परिवारवाद का प्रतीक है और अलीगढ़ की धरती परिवारवाद की पराकाष्ठा पार है। यहाँ पर इसके अलावा हम बात करते हैं प्रत्याशी की, चारू केन सिर्फ जीत ही नहीं कर रही, जीतने नहीं जा रही, वो बड़ी जीत के साथ इस भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने जा रही है। और यही नहीं, पब्लिक के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? पब्लिक के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और किसान और युवा, ये जो है पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों, गरीबों, किसानों का चुनाव है, खैर किसानों की धरती है। आप बताइए, खैर में चुनाव होने जा रहा है, क्या मानते हैं आप, किसको वोट करने जा रहे हैं? मैं तो किसी को लाइक नहीं करता हूँ, मैं राजनीति को लाइक नहीं करता हूँ, बस ये चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट जीते उस सिटी को। ठीक है अंकित, लौटता हूँ अभिषेक माथुर आपके पास, फिर से बातचीत को आगे भी आप जारी रखेंगे। इन सब के बीच शिवपाल यादव ने एक बार फिर से उपचुनाव में जीत का दावा किया है। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर कोई अधिकारी चुनाव में गड़बड़ करे तो उसका नाम नोट कर लेना, सत्ता में आने के बाद जांच और कार्रवाई दोनों होगी। अधिकारियों को तो हमें तो उम्मीद है आगे सीनियर अधिकारी और कहीं जो भी अधिकारी
भी निष्पक्ष होकर के चुनाव कराना चाहिए। अगर कहीं पर भी गड़बड़ी करते हैं तो मैंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है, उनके नाम जरूर याद रखना। समय आने पर उनकी जांच हो जाएगी और जांच करके उन्हें दंडित करने का काम किया। चलिए, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीएम योगी। दिल्ली में मुलाकात होने वाली है। पीएम आवास पर यह मुलाकात चल रही है। फिलहाल अपडेट ये भी है कि पीएम आवास पर यह मुलाकात शुरू भी हो चुकी है। महाकुंभ के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली में। जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम योगी। अमित शाह से भी मिल सकते हैं। ये फिलहाल दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है। फिलहाल यूपी सदन से जब मुख्यमंत्री पीएम आवास के लिए निकल रहे थे तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये मुलाकात पीएम आवास पर चल रही है। तो राजेश मिश्रा भी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लगातार मौजूद हैं। राजेश, मझवा का हाल क्या है? वहां की जनता के मूड को भी समझने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। 10 दिन बचे हैं, कोई माहौल बदलेगा क्या 10 दिनों में, या फिर माहौल सेट हो गया अभी तक? देखिए, अब बताएं आपको, मझवा में 4 लाख वोटर हैं और यहाँ पे अब इस समय त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है, जिसमें सपा, बसपा और भाजपा तीनों ने अपने दावा किया है कि हम जीत रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पे जनता जो ज्यादा जुड़े हुए हैं। आइए जल्दी हम सबसे रिएक्शन लेते हैं कि क्या, कौन जीत रहा है, किस मुद्दे पे जीत रहा है। जी भाई साहब, आप यहाँ समय किस पे मुद्दे पे वोट देंगे? देखिए, जो ये जो नफरत भरा ये बयानबाजी आ रहा है, इससे जनता का भला होने वाला नहीं है। मूल मुद्दा ये है कि विकास होना चाहिए। 3 दशकों से मिर्जापुर के नागरिकों को, 5 विधानसभा के नागरिकों को सिर्फ राजनीतिक पार्टियों ने ठगा है और विकास यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। कौन जीत रहा है? अब देखिए, जनता तय करती है कौन जीतता है। आप बताएं कि कौन जीत रहा है, किस मुद्दे में चुनाव? मझवा से पुराने प्रत्याशी रह चुकी हैं सुष्मिता मौर्य जी, वो पुनः इस बार भारी मतों से विजयी होकर के मझवा में विराजमान हो रही हैं। जी, आप बताएं कि कौन जीत रहा है, किस मुद्दे में जीत रहा है? सपा जीत रही है। महंगाई की बहुत बड़ी महंगाई की मार है और उसी सपा जीत रही है इस समय। जी, आप बताएं कि किस मुद्दे में जीत रहे हैं? विकास के नाम पर बीजेपी जीत जाएगी और देश में बीजेपी बहुत विकास कार्य किया है नहीं, और विकास के कारण ही पार्टी जीतेगी बीजेपी। आप बताएं कौन जीत रहा है? मिर्जापुर जिले के अंदर कोई विकास नहीं। जो विकास है सपा के सरकार में हुआ है और सपा ही जीतेगी, यह हमारा अनुभव है। आप बताएं। विकास मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, सबसे बढ़िया वोट पाएगी, जीतेगी। आप बताएं कौन? विकास के मुद्दे पर सपा तो बिल्कुल भी नहीं। कौन जीत रहा है? सुष्मिता मौर्य जी। आप बताइए। लेकिन वो भी सुष्मिता मौर्य तो इस समय वो अपने मने मझवा विकास खंड से मझवा से अपना उनको एरिया भी नहीं मालूम, हमारा मझवा विधानसभा कहाँ से कहाँ तक है। तो कौन जीत रहा है? हाँ, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वहाँ पे बीजेपी आप बताइए। बस विकास जिस तरीके से चल रहा है और बीजेपी के साथ काफी जनता जुड़ी हुई है और मेरे हिसाब से आगे भी बीजेपी का साथ देगी। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जिस तरीके से काम चल रहा है उसी के आधार पे लोग आगे बने रहेंगे। आप बताइए। जी, विकास के मुद्दे के अनुसार बीजेपी आ रही है इस बार। बीजेपी को आना ही है। आप बताएं कौन जीत रहा है, किस मुद्दे पे वोट दे रहा है? बीजेपी सबसे बेहतर, बीजेपी को आना है, लीड करेगा। देखिए, आपको बता दें यहाँ पे मिला जुला असर है और सपा और भाजपा का लोगों में ज्यादा दिख रहा है और यहाँ पे लड़ाई जो है त्रिकोणीय है, जहाँ पे 4 लाख वोटर अपने प्रत्याशियों को वोट देंगे और ये तो 13 तारीख को ही मालूम होगा कि कौन किसके पक्ष में है। ठीक है राजेश, बने रहिए। अंकित मित्तल का एक बार फिर से हम रुख करते हैं। अंकित, जल्दी से लोगों से पूछिएगा क्योंकि यहाँ पर हिंदू प्रत्याशी है और 4 से 5 मुस्लिम प्रत्याशी। अगर मुस्लिम वोट बंटने की गुंजाइश कोई दिखाई देती है क्या? क्योंकि बीजेपी और एनडीए की उम्मीदें इसी बात पर भी टिकी हुई, खासतौर पर कि अगर यहाँ पर वोट बंटता है तो फिर यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी के लिए जीत आसान हो जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सभी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार रखे हैं और केवल रालोद से हिंदू प्रत्याशी लगभग, वैसे तो मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है लेकिन 5 प्रत्याशी मुस्लिम होने के कारण
5 कुछ ना कुछ वोट तो काटेंगे और इसका नुकसान सपा को होगा। मेरे साथ जो एक हिंदू वोटर है, इनसे जानते हैं कि किस तरह का नुकसान अन्य पार्टियों को, रालोद किस तरीके से अपनी जीत हासिल करेगी हिंदू पार्टी। भाई सभी मिलजुल कर वहाँ भाजपा को वोट करेंगे, गठबंधन को वोट करेंगे, इसलिए सब एक तरफा जीत होगी। क्या कारण है इसके पीछे जिस तरीके से भाई अन्य विकास कर रहा है लोगों का, विकास गाँव शहर से कहीं देख लो, पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत में कहीं देख लो, विकास हो रहा है। विकास के नाम पर जनता वोट कर रही है, कहीं कोई दंगा नहीं होता। पहले सपा के राजा बहुत दंगे होते थे कि बहन बेटी छिड़ जाती, कहीं चैन तोड़ होती थी, कहीं कुछ होता था। अब कोई नहीं होता। योगी जी राजा सब सुरक्षित, बहन बेटी सुरक्षित है। रात को 2 बजे बेटी स्कूल कहीं जा सकती है, घूमने जाए, कहीं से कोई आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बदमाशी खत्म हो गई, लोग जागरूक हो चुके हैं, योगी जी को चाह रहे हैं, इसलिए योगी जी को वोट करेंगे। बिल्कुल, जो यहाँ की जनता है वो कह रही है कि जो इस बार वोट होगा सुरक्षा के नाम पे होगा, और लोग जागरूक हो गए हैं कि जिस तरीके से सुरक्षा और रात को बेटियां घर से निकल के सुरक्षित घर पहुंच जाती है, ये और सरकारों में नहीं था। जी बिल्कुल। अभिषेक माथुर को एक बार फिर से हम रुक करते हैं। अभिषेक, खैर को लेकर के जातीय समीकरण जो है, क्या उसे ध्यान में रखकर के तमाम प्रत्याशियों ने अपने पार्टियों ने तमाम प्रत्याशी उतारे हैं? क्या गणित तमाम पार्टियों ने फिट किया है वहां पर? बिल्कुल, देखिए कुंदन, आपको बताना चाहूंगा जो खैर की सीट है ये सुरक्षित सीट है, और यही वजह है कि यहाँ जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे ऐसे हैं। मतलब बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया और सपा कांग्रेस गठबंधन ने चारू केन को टिकट दिया है। बीएसपी ने पहल सिंह को जो है टिकट दिया है। बात करते हैं एक बार लोगों से, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उससे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, चुनाव में 10 दिन रह गए हैं, क्या लगता है किस तरह का माहौल है? देखिए, खैर विधानसभा के जितने नौजवान हैं, जितने भी युवा हैं, वो बहुत ज्यादा हर्षोल्लास में है, क्योंकि उनके बीच में बहुत ही शिक्षित प्रत्याशी जो कि एमबीबीएस डॉक्टर खुद है चारू केन के रूप में, क्या नाम, उनकी विधानसभा में उतारा गया। जिस तरह की बेरोजगारी और वहां पर जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, उस भ्रष्टाचार को लोगों को लग ये रहा है कि यही एक ऐसी प्रत्याशी है जो डॉक्टर होते हुए यहाँ के लोगों का इलाज करने का काम करेंगे। ये बताएं मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़े मुद्दा देखिए काम का मुद्दा है। खैर और गडकरी सबसे बड़ा जो काम जो मौजूदा सरकार है उसका सबसे बड़ा नाम और जो टारगेट है वो जेवर एयरपोर्ट को लेते हुए, जिसमें गडकरी और खैर बाईपास यहाँ बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ से तथाकथित जो नेता है, जो अलीगढ़ के सांसद है, वो बाईपास को बनने दे नहीं रहे। लगता है इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई भ्रष्टाचार इसके तक छुपा हुआ है। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, सब जानेंगे। ये बताइए इस बार के मुद्दे क्या है? खैर में मुद्दा जी गडकरी वाला, ठीक है, ऐसा नहीं है कि विदेशी लोग हैं समय के। मैं लौटता हूं अभिषेक, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। अम्बेडकर नगर का रुख कर लेते हैं। कटेरी सीट का हाल बताने के लिए अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जल्दी से लोगों से पूछिए कि अब जनता का मूड क्या है, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां दावा तो कर रही कि उनकी जीत होगी, 9 में से 9 सीट जीत जाएंगे, लेकिन जनता ने क्या मूड बनाया है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये कटेरी सीट यहाँ पे पहले लालजी वर्मा विधायक थे और वो लोकसभा सीट पाके वो सांसद हुए। अब हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद, मैं इनसे पूछता हूँ जनता का क्या मूड है, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी, जितने प्रत्याशी सब अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। भाई तो बताइए कि इस बार जनता का क्या मूड है? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज निषाद बहुत भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीतने वाले हैं, क्योंकि 7 साल से जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उन्होंने कुछ किया नहीं है जनता के बीच में, और पुनः वो सांसद भी हो गए हैं, तो जनता का और भी आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीती। तो भाई साहब, आपका बताइए क्या मूड है, जनता किस तरफ जाएगी? लालजी वर्मा के साथ, चूंकि लगातार ये विधायक रहे हैं, फिर सांसद है, इस बार क्या होगा? इस चुनाव में जो है, जैसे ये उपचुनाव, इसमें सत्ता बनने और बिगड़ने का मतलब है। जनता जो है मूड बना चुकी है, जो है आप जो है पिछड़ों के नेता हैं। धर्मराज निषाद 15 साल यहाँ थे विधायक, पुनः उनका जो है वापसी हुआ है। जनता चुनाव लड़ रही है और धर्मराज निषाद चुनाव जीते। जनता चुनाव लड़ रही है, कहना कि जनता चुनाव लड़ रही। भाई साहब, आपका क्या मूड है? मूड सभी का यहाँ कटेरी विधानसभा 275 का पूर्ण रूप से मूड बन चुका है कि केंद्र में अगर मोदी राज है और प्रदेश में योगी राज है, अयोध्या में राम राज है, तो कटेरी में धर्मराज। कटेरी में अगर धर्मराज है तो अयोध्या में राम राज है, इनका कहना है। आपका क्या मूड है? सबसे पहले मैं जी न्यूज के सभी पत्रकार साथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, और इस कटेरी विधानसभा की समस्त जनता को मैं नतमस्तक करता हूं, और अपने बीच में उपस्थित सभी छोटे बड़े भाइयों का भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मूड क्या है? मूड देखिए, मेरा जो मूड है, सरकारें हर कोई अच्छी होती है, किसी की सरकार कोई गड़बड़ सरकार नहीं होती है। मेरा मूड
यहाँ का छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई है, रोजी रोटी, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ पे वोटिंग करेंगे। और रही बात महंगाई को लेकर लोग वोटिंग करेंगे। रही बात यहाँ के विकास की, तो जैसा कि अम्बेडकर नगर जिले की पहचान एक बहुजन समाज पार्टी की देन है, तो उसी से इस अम्बेडकर नगर जिले की पहचान हुई। यहाँ पे जितना काम बसपा के शासनकाल में हुआ उतना काम किसी के शासनकाल में नहीं हुआ। और उसके बाद जब अखिलेश यादव की सरकार बनी, पहले बसपा का गढ़ था, आज इस समय वर्तमान समय में समाजवादियों का गढ़ हो चुका है। पहले बसपा का गढ़ था, अब समाजवादियों का हो गया, क्या कहेंगे उस पर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है ये लोकसभा चुनाव में विधान परिषद सदस्य भी जो है, आप उनका रिकॉर्ड देख लीजिए। बसपा ने क्या किया है, सपा ने क्या किया है, भाजपा ने क्या किया है, बिना कोई जो है हमारे यहाँ विधायक ना होते हुए कितना काम किया है, ये अपना लेखा जोखा दे दे, मैं स्वयं जो जनता देगी। ठीक है, मैं लौटता हूँ। तो कटेरी का क्या हाल है, हमारे सहयोगी बता रहे हैं। मिर्जापुर का रुख करते हैं, मझवा का हाल बता रहे हैं राजेश मिश्रा। राजेश, जल्दी से लोगों से पूछिए कि किन मुद्दों को जहन में रख करके 13 तारीख को वोट डालने जाएंगे ये लोग? अच्छा, किन मुद्दों को आप ध्यान देके वोट देंगे? विकास वो देते हैं, बीजेपी विकास करती है। आप बताएं। हमारे हिसाब से तो बीजेपी विकास कहा, ये मिर्जापुर में तो 15 साल से अनुप्रिया पटेल है, 10 साल से। आप किस मुद्दे पे वोट देंगे और क्या देख के दे रहे हैं अपने वोट? देखना यही चाहते हैं कि विकास के दाव, क्योंकि मतलब सपा के जो प्रत्याशी है वो जीतेंगे तो विकास मजबूत से करेंगे। जी, आप बताएं कि किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बिजली, सड़क और जनता के लाभ में और गरीब जनता के लाभ के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं, ये मेन मुद्दा होना चाहिए वोट देने के लिए। आप बताइए कि जनता किस मुद्दे पे वोट दे रही है? जनता इस मुद्दे पे दे रही है कि जनता के गरीबों की तो मारण हो रही है। विंध्याचल में देख लीजिए, यहाँ जितना कॉरिडोर के नाम पर जो लूटे जा रहे हैं, ले जाकर यहाँ पर खुलेआम उनको बेघर कर दे रहे हैं। इसलिए बीजेपी यहाँ तो जीत ही नहीं रही है, यहाँ सपा जीत रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका और तमाम सहयोगियों का। तो उपचुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर जो है, हर एक तस्वीर सबसे पहले आप जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर देख पाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से